आज यानी कि 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है आयुष्मान भारत दिवस। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रतिवर्ष यह दिवस अप्रैल के आखिरी दिन अर्थात आज 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम चर्चा करेंगे इस दिवस के ऐतिहासिक परिदृश्य की, साथ ही साथ में चर्चा होगी कि आखिर आयुष्मान भारत दिवस की नींव कैसे पड़ती है। इसके अलावा चर्चा होगी आयुष्मान भारत योजना की और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिहाज से पॉइंट होंगे उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आप सारा कुछ जानने वाले हैं। तो पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है और वह यह है कि आयुष्मान भारत दिवस आज यानी कि अप्रैल के आखिरी दिन 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना मुख्य तौर पर क्या थी, तो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक मुफ्त में उपचार की सुविधा को मुहैया कराना या उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। आगे आप देखते हैं कि इसका प्रारंभ कब से होता है। तो बेसिकली इसका प्रारंभ हमें देखने मिलता है, इसका मतलब इस योजना का प्रारंभ 2018 में देखने मिलता है। तो आपसे एक प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि इसका प्रारंभ कब से होता है, तो वर्ष 2018 से होता है। इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है या स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में आपसे एक प्रश्न देखने मिल सकता है, जिसमें कितना बीमा आपका दिया जा रहा है, तो लगभग 5 लाख तक का मुफ्त उपचार की बात कही जा रही है। इसके अलावा यहां पर आपके लिए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है और एमपीपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसकी नोडल एजेंसी क्या है। तो आपको बता दें, इस योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, मतलब आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी करके भी प्रश्न बनता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। लक्ष्य क्या है, देखिए लक्ष्य आपके सामने है, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना या मुहैया कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टारगेट है। इसके अलावा इसी कड़ी में आगे आप देख पा रहे हैं कि इसमें किसको आपके थीम पे रखा गया है। तो देखिए यहां पर आपको देखने मिल रहा है कि आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि सेंसस 2011 को यहां पर थीम पर रखा गया है। इसी कड़ी में आगे आप देखते हैं और भी सामने है आपके आंकड़े। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसका क्रियान्वयन लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। अब देखिए किस किस रेशो में है, ये तो निश्चित तौर पर आपका वनडे एग्जाम के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ समझ के लिए आप इसे देख सकते हैं और बाकायदा इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे आप देखते हैं, इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती हैं। इसी कड़ी में अब आगे आप देखेंगे और क्या है, तो और इससे मिलने वाले जो फैक्टर, जो फायदे हैं, जो लाभ है, वो सब आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। और अब है आपके सामने महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई। आपके ऑप्शन है 2016, 17, 18, 19। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2018 से इसका प्रारंभ देखने मिलता है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार बीमा कवर कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 5 लाख रुपए इसमें क्या किया जाता है, बीमा कवर किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए उद्देश्य नो डाउट स्वास्थ्य बीमा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगला आपको प्रश्न देखने मिलता है आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी चयन किस आधार पर होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।